फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की जर्नी जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है जब सब कुछ करते हुए भी कंसीव नहीं हो पाता है। आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हो, हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो जिससे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। पर अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। लगता है कि पता नहीं होगी प्रेगनेंसी कंसीव या नहीं, क्या मैं करूँ जिससे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो मैं सिंपल सी चीज़ आपको एक बताना चाहूँगी कि आप अगर अपने लाइफ़स्टाइल को सही कर लेते हो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही रिज़ॉल्व हो जाती है। अब होता क्या है ना, जब हमें प्रेशर होता है या फिर जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा, तो हम कुछ भी करना नहीं चाहते, ना एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ना हम डाइट पे ध्यान देते हैं, रात रात भर जागते हैं, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। होता क्या है, आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, आपके एग नहीं बनते हैं, एग रिलीज़ नहीं होते हैं, तो एक कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो कि अगर अपना लाइफस्टाइल आपने सही कर लिया, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती है। पर इसके लिए एक माइंडसेट करना होता है, अपने आप को समझाना होता है, ठीक है, कि नहीं मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा था कि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी तो लगता था कि शायद ये मेरे लिए है ही नहीं या मुझे होगा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया और कहीं ना कहीं मेडिसिन मेरी चल रही थी, लेकिन जब तक मैंने अपने लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मैंने जो किया जिससे मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई। हो सकता है आपको मेरा ये वीडियो मोटिवेट कर दे। चलिए समझते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं ये सही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या रेगुलर नहीं भी हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो सही होना चाहिए। मतलब सुबह से लेकर रात तक, जब तक आप सोने जा रहे हो, उठने से लेकर सोने तक का रूटीन को आपको मैनेज करना है। करना क्या है, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो फूड हैबिट आपको सही करनी है। सेकंड, आपको एक्सरसाइज हर रोज़ करनी है। और तीसरा, सोने का पैटर्न, इसको सुधारना है। अगर इन 3 चीज़ों को आपने सही कर लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं फाइंड भी नहीं हो पाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि क्या प्रॉब्लम है। बड़े बड़े ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। एज फैक्टर भी थोड़ा मैटर करता है कि लेट शादी होने की वजह से या फिर लेट अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, 35 के बाद जो एक की क्वालिटी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है और इसके वजह से कई बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है, कैसे आप अपने डेली रूटीन को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले दिन की शुरुआत से शुरू करते हैं। आप सुबह उठते ही सबसे पहले वार्म वाटर पी लो, ठीक है। वेट आपको लूज़ करना नहीं करना कोई मैटर नहीं है, वार्म वाटर पी लो नॉर्मल सा। उसके बाद आप कोशिश करो कि वॉक कर लें। शुरुआत वॉक से स्टार्ट करो। वॉक करने के बाद जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, जैसे कि बटरफ्लाई आसन, अनुलोम विलोम, रामबाण है, पीसीओडी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एक की क्वालिटी ख़राब हो, स्ट्रेस हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो, सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लीज़ अनुलोम विलोम 5 मिनट से स्टार्ट करो। अगर नहीं कर सकते हो 2 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करके आप अपना ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ। अनुलोम विलोम बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कपालभाति बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास उसकी फंक्शनिंग सही नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन कई बार सही नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो सही नहीं हो पाती है। फिलोपियन ट्यूब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, आपकी ओवरी में प्रॉब्लम है, ओवरी की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है बटरफ्लाई आसन। लेग अप दी वॉल पोजीशन कैसे करते हैं, लेग को वॉल के सहारे आपको खड़ा करना है और आपकी बॉडी ऐसे रहेगी, जिसे विपरीत करनी आसन बोलते हैं। उसको करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो सही हो जाती है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, ऑक्सीजन जाता है, जिसके वजह से वो अगर सही से काम करता है तो कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनिंग सही हो जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत हेल्प करती है। तो अनुलोम विलोम, लेग अप दी वॉल पोजीशन, बटरफ्लाई आसन, ये 3 जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आप डेली रूटीन में से शामिल कर लो। कुछ भी हो जाए, ये तीनों आसन, तीनों प्राणायाम जो भी है, इसको करना ही करना है। मान के चलो एक्सरसाइज है, इसको करना ही करना है।
ये तो एक्सरसाइज की बात हुई कि लेग अप दी वॉल पोजीशन करना है, बटरफ्लाई आसन करना है, अनुलोम विलोम करना है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो कपालभाति करोगे, उससे क्या होता है जो सिस्ट है वो रिजॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। अनुलोम विलोम से क्या होता है सिस्ट बनने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन बैलेंस में आ जाते हैं तो सब कुछ सही से होता है, ओवुलेशन सही हो जाता है, एक क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, कोशिश करो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो। एक फ्रूट जो मौसमी फल है, जो भी मौसम है, एक मौसमी फल आपको लेना है। दलिया, दालें, जिंक से रिलेटेड चीज़ें, अनार, बीटरूट, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है ओवुलेशन के लिए, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करो। कोशिश करो वाइट शुगरी चीज़ों को दूर रख करने की, जैसे मैदा, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं बोलूँगी पानी, थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए तो ताकि बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकले। बस इतना ही करना है, इससे आपको देखो बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो की थी, स्पेशली पीसीओडी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मुझे पीसीओडी थी और उसी की वजह से मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। एक ड्रिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पीसीओडी के केस में। मैं सुबह उठ के उसको बनाती थी, पीती थी, तो इस तरह से मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की। तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, मतलब आप अपना डाइट सही करो, योगा एक्सरसाइज पर डे करना है। आप सिर्फ 30 डेज़ करके देखो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इम्प्रूव हुआ है। अगर पीरियड इरेगुलर है, पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जिससे हार्मोन बैलेंस होते हैं और अगर हार्मोन सही हो गए तो सब काम हो जाना है। आपका एक रिलीज सही समय से होगा, एक की क्वालिटी सही हो जाएगी। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जानी है। पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, अगर पीरियड रेगुलर हो जाएंगे तो आप सोच लो आपका ओवुलेशन डेट आपको समझ में आ जाएगा। कई बार पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं तो ओवुलेशन डेट समझ में नहीं आता है कि कब ओवुलेशन मेरा होगा, कब मेरा डेट है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड में थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल होता है। तो एक प्राणायाम से अगर इतना कुछ हो सकता है तो आप क्यों नहीं, ठीक है, ट्राई करो, है ना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। मैंने जो चीज़ें को फॉलो किया है, जैसे जैसे मैंने अपना डेली रूटीन फिक्स किया था, उन सारी चीज़ों को कुछ हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये मैंने जो बताया है ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।